दोस्तों Samsung M32 5G इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है और जिस प्राइस पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है हम कह सकते हैं कि हाईली ओवर प्राइस्ड ये स्मार्टफोन है। तो आज आपके लिए M42 5G के साथ इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाला हूं और मैं कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों में से एक बेस्ट पिक आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो M42 5G है वो 1000 रुपया महंगा है M32 5G से। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या आपको 1000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके M42 5G की तरफ जाना चाहिए और क्या वो स्मार्टफोन वर्थ रहता है या नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए इस कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसिंग के बारे में बात कर लें तो यही चीज हमें आगे चलकर भी पूरे वीडियो में माइंड में रखनी है। Samsung M32 5G का 6+ 128GB वेरिएंट स्टार्ट होता है 20,999 रुपए से और जो हमारा M42 5G है उसका 6+ 128GB वेरिएंट स्टार्ट होता है 21,999, यानी कि 20,999 और 21,999, यानी कि M42 5G M32 5G से 1000 रुपया महंगा है। अब दोनों स्मार्टफोन्स के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात कर लें तो M42 5G में आप देख सकते हैं बैक में प्रिज्म डॉट डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है और लाइट जब भी स्मार्टफोन के बैक पे पड़ती है तो हल्का हल्का सतरंगी कलर इससे निकलते हैं, यानी कि शाइन करना ये स्मार्टफोन शुरू कर देता है। तो इस तरह का बैक का डिजाइन हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो बैक के एजेस हैं वो बिल्कुल कर्व्ड हैं, तो हाथ में पकड़ने पे अच्छा ग्रिप आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही बैक का मटेरियल पॉलीकार्बोनेट है, यानी कि प्लास्टिक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब ये M32 5G से थोड़ा सा स्लिम और थोड़ा सा हल्का स्मार्टफोन है क्योंकि इसका वेट 190 ग्राम है। अब Samsung M32 5G के बारे में बात करें तो इसका बैक का मटेरियल हमें बिल्कुल प्लेन देखने को मिलता है, यानी कि ओसम ब्लू कलर के साथ Samsung ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। अब इसका डिजाइन A32 5G की तरह से है बिल्कुल और उसी का रीब्रांड ये स्मार्टफोन है। अब इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल प्लेन है और देखने में प्रीमियम तो बिल्कुल ये स्मार्टफोन लगता है। अब मटेरियल के बारे में बात करें तो इसका मटेरियल भी सेम पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग के साथ हमें देखने को मिल जाता है और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हमें देखने को मिलते हैं। अब ओवरऑल डिजाइन का कंक्लूजन मैं आपको बताऊं तो दोनों स्मार्टफोन अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कंक्लूजन बन सकता है कि अगर आपको एक लाइट वेट और पतला सा स्मार्टफोन चाहिए तो M42 5G आपकी प्रायोरिटी पे बिल्कुल अच्छा निकलने वाला है। साथ ही M32 5G भी बिल्कुल प्रीमियम फील आपको देने वाला है। तो लुक एंड डिजाइन में दोनों स्मार्टफोन्स अपने अपने एंड पे काफी अच्छे काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर फिंगरप्रिंट सेंसर्स के बारे में बात कर लें तो दोनों में अलग तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर हैं। Samsung M32 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो वहीं पर M42 5G में लेटेस्ट ट्रेंडी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, अब बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस इन डिस्प्ले रहती है क्योंकि काफ़ी यूनिक और एक नया सा फिंगरप्रिंट सेंसर वो लगता है, तो बहुत सारे लोगों की ये प्रेफरेंस रहती है। बाकी आप अपनी प्रेफरेंस मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बहुत सारे लोग सार वैल्यू का भी ध्यान रखते हैं, तो सार वैल्यू का जस्ट सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो स्मार्टफोन आपकी रेडिएशन छोड़ता है और एक कंट्री में जो रेडिएशन का पैरामीटर है वो मैक्सिमम सेट किया होता है। तो इंडिया में 1.6 वोट पर केजी के करीब है आई थिंक मैक्सिमम, और M42 5G में 0.69 वोट पर केजी हेड के लिए मिलता है। वहीं पर इसका बॉडी का मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही M32 5G के बारे में बात करें तो 0.33 वोट पर केजी हेड के लिए मिलता है और 1.08 वोट पर केजी बॉडी के लिए मिलता है। तो अगर सार वैल्यू को हम हेड के लिए कंपेयर करें तो M32 5G में यहाँ पर थोड़ी सी कम मिलती है और M42 5G में थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, लेकिन दोनों में एवरेज सी है, मतलब दोनों से नुकसान आपको कोई भी नहीं होने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात कर लें तो 6.6 इंचेस का HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले Samsung M42 5G में है और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की भी प्रोटेक्शन दी गई है। अब नॉर्मल रिफ्रेश रेट है यहाँ पर जो कि 60 हर्ट्ज का है, 90 हर्ट्ज का पैनल Samsung M42 5G में नहीं है। वहीं पर अगर हम M32 5G के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6.5 इंचेस का HD प्लस TFT पैनल Samsung ने प्रोवाइड किया है और जो कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90 हर्ट्ज आएगा, लेकिन इंडिया में ऐसी बातें कंफर्म हो रही हैं कि इसमें 90 हर्ट्ज नहीं 60 हर्ट्ज का पैनल लॉन्च किया है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के मुकाबले अगर हम देखें तो M32 5G में काफ़ी बेहतर मिल जाता है, लेकिन M42 5G में अभी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है। डिस्प्ले के मामले में जस्ट इतना कहना चाहूँगा, क्लियरली M42 5G यहाँ पर विनर है और सुपर एमोलेड होने की वजह से आपको यहाँ पर सभी फीचर्स मिल जाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और ओवरऑल गेमिंग या कंटेंट वगैरह आप यहाँ पर देखोगे तो आपको काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले लगने वाली है। तो क्लियरली M42 5G का डिस्प्ले यहाँ पर नो डाउट विनर निकल कर आता है।
परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लें तो Samsung M42 5G में स्नैपड्रैगन 750G प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड ये प्रोसेसर है, आप ये बात जानते ही हो, और स्नैपड्रैगन का सबसे स्टेबल प्रोसेसर में से इस प्रोसेसर को माना जाता है। एंटूटू स्कोर्स के बारे में बात करें तो 3,30,000 के पार इसके एंटूटू स्कोर जाते हैं। वहीं Samsung M32 5G के बारे में बात करें तो इंडिया का पहला MediaTek Dimensity 720 प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में Samsung ने पैक करके दिया हुआ है। अब इसके जो एंटूटू स्कोर्स हैं वो भी 2,90,000 के पार हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। M32 5G का यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है कि इसमें स्टोरेज टाइप वगैरह कौन सा है, लेकिन होपफुली यहाँ पर UFS 2.1 हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो प्रोसेसर में आएगा ही नहीं। लेकिन वहीं पर M42 5G में UFS 2.1 कंफर्म यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आप जानती हैं हमेशा से ही स्टेबल रहते हैं, तो स्नैपड्रैगन 750G यहाँ पर हर एक मामले में आगे निकल कर जाता है। तो परफॉर्मेंस आपको दोनों में वैसे तो अच्छी मिलेगी, लेकिन एक पिक करना हो तो मैं जाऊंगा Samsung M42 5G की तरफ। वहीं पर साथ में स्पीकर्स के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में सिंगल स्पीकर का सपोर्ट है। स्टीरियो स्पीकर दोनों में से किसी स्मार्टफोन में नहीं है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ऑडियो क्वालिटी आपको दोनों में सिंगल स्पीकर आप जानती हैं एवरेज से ही मिलने वाली, तो हाँ कुछ इस तरह का ही है। 5G बैंड्स के बारे में बात कर लें तो Samsung M32 5G में 12 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, और M42 5G में सिर्फ 4 5G बैंड्स हमें मिलते हैं। अब Samsung M32 5G इसी चीज़ में एक यहाँ पर विनर निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर 12 5G बैंड हैं और Samsung ने इसी चीज़ पे इस स्मार्टफोन को हाईलाइट करना शुरू किया है। अब 12 5G बैंड होने का मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा 5G बैंड्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ भाई जब भी 5G इंडिया में आएगा तो मेरे बैंड्स के साथ ये सपोर्ट कर जाए, यानी कि मेरे स्मार्टफोन में बैंड्स के थ्रू 5G चल पड़े। लेकिन 4 5G बैंड्स भी एनफ रहते हैं, मतलब 4 भी वैसे 5G बैंड्स है जो कि इंडिया में आएंगे ही। अब लेट्स सी, अगर आपकी सिर्फ प्रायोरिटी 5G ही है, आप चाहते हो कि भाई 5G मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स 5G ही हैं, लेकिन 12 5G बैंड्स हैं, तो एडवांटेज तो इसके पास यहाँ पर रहने ही वाली है। बैटरी के बारे में बात कर लें, दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी है, और दोनों स्मार्टफोन्स में 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर Samsung ने प्रोवाइड किया, जो कि लीजेंडरी चार्जर Samsung का पिछले 2 सालों से चला हुआ है। अब दोनों स्मार्टफोन्स को बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन One UI 3.1 के साथ किया गया है, जो कि Android 11 पे चलता है। अब One UI 3.1 के बारे में आप जानती हैं काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड UI Samsung की तरफ से रहता है और बैटरी एफिशिएंट भी है, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 दिन आपको दोनों स्मार्टफोन्स में बैकअप मिलने ही वाला है। साथ ही सॉफ्टवेयर के कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर लें तो दोनों में आपको नॉक सिक्योरिटी फुल्ली सपोर्ट यहाँ पर करने वाली है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में Alt G लाइव वाला फीचर्स मिल जाएगा, कंटेंट सजेशन, क्विक स्विच, इस तरह के सारे जो प्रीमियम फीचर्स हैं Samsung की तरफ से वो आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाएंगे। लेकिन M42 5G के पास यहाँ पर एडवांटेज ये है कि NFC इस स्मार्टफोन में इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि Samsung पे फुल्ली फ्लैश यहाँ पर सपोर्ट करता है, यानी कि जो Samsung पे हमें S21 सीरीज में मिला है यही Samsung पे यहाँ पर सपोर्ट करता है, क्योंकि Samsung ने यहाँ पर NFC का सपोर्ट दिया हुआ है, तो ये एक बेहतरीन एडवांटेज हमें देखने को यहाँ पर भी मिल जाती है। कैमरास के बारे में बात कर लें तो दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइमरी कैमरास 48 मेगापिक्सल के हैं, जिन्हें ट्रू 48 मेगापिक्सल Samsung बोल रहा है। पहले आपने जनरली देखा होगा कि 12 मेगापिक्सल के पिक्सल बाइंडिंग होकर 48 मेगापिक्सल की इमेज निकलती थी, लेकिन अब डायरेक्ट अब यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल की इमेज बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। दोनों स्मार्टफोन्स में जो अल्ट्रा वाइड सेंसर हैं वो 8 मेगापिक्सल के हैं, और दोनों स्मार्टफोन्स में जो मैक्रो के सेंसर्स हैं वो भी 5 मेगापिक्सल के हैं। लेकिन जो डेप्थ सेंसर है वो Samsung M32 5G में 2 मेगापिक्सल का है और M42 5G में भी 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोनों स्मार्टफोन से आप 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस, EIS का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब फ्रंट सेल्फी के बारे में बात करें तो Samsung M32 5G में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और Samsung M42 5G में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो कि फुल HD और EIS के साथ बिल्कुल आती है। तो कैमरास के बारे में पेपर वाइज देखें तो M42 5G का कैमरा थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा है, बाकी दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा यहाँ पर बेटर होने वाले हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट आने पे आप इनके कंपैरिजन जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी स्पेक्स जो है मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में कंपेयर कर दी हैं। अब कंक्लूजन पार्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो M32 5G को लेने का सेंस सिर्फ इसीलिए बनता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके स्मार्टफोन में आपको 5G बिल्कुल फ्यूचर रेडी चाहिए,
कोई भी टेंशन 5G यूज करते टाइम नहीं आने चाहिए। 12 5G बैंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो डेफिनेटली M32 5G विनर निकल कर आने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर एक स्टेबल स्नैपड्रैगन 750G वाली परफॉर्मेंस चाहिए, साथ ही सुपर एमोलेड पैनल चाहिए, साथ ही अच्छे कैमरास चाहिए और सैमसंग पे का सपोर्ट फुल्ली फ्लैश चाहिए। तो मुझे लगता है कि M42 5G की तरफ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि 1000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं सैमसंग M42 5G पे तो वो आपका बिल्कुल वर्थ रहने वाला है और यहाँ पर हर एक चीज़ आपको M32 5G से बेटर मिलने वाली है। ये मैंने आपको अपनी रिकमेंडेशन बता दी है। आप अपनी राय मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और वीडियोस आपको चाहिए तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए फ्यूचर में वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मोटिवेशन मिलता है और लाइक से तो भाई 4 चांद लग जाते हैं। मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।